वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज हम करने वाले हैं मार्केट वीकली एनालिसिस। जैसा कि मैंने लास्ट वीक से ये इनिशिएटिव शुरू किया है और इसमें हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं आने वाले वीक में। साथ ही हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि हमें लगता है आगे आने वाले टाइम में हमें अच्छा पोटेंशियल दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और इसमें मैंने लगा रखे हैं फिबोनाची लेवल्स। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी लेता दिख रहा है वो भी दिख रहा है 49,720। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 48,863। तो ये दो मेजर सपोर्ट हमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और आप देख सकते हैं कि कितनी इसने बड़ी बेयरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनाई हुई है अभी वीकली चार्ट पर। तो ये क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट अभी यहाँ पर वीक है और हमें थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है। तो अगर हमें इस कैंडल का फॉलो थ्रू देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पर मार्केट आती हुई दिख सकती है जो कि लेवल है 49,720। तो हमें फिर मार्केट कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिखा सकती है, एक बार ऊपर गई, फिर एक बार नीचे आई है, फिर ऊपर गई एंड देन यहाँ से सपोर्ट लेके शायद ये ऊपर जाकर ये डबल बॉटम काइंड ऑफ हमें एक फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर यहाँ पर कैंडल ने सस्टेन नहीं किया और वो और नीचे आई तो 48,863 तक की लेवल हमें देखने को मिल सकती है। तो इस हफ्ते मेरा व्यू थोड़ा सा बेयरिश होगा और हमें यहाँ पर मिल सकती है 800 पॉइंट्स तक की गिरावट के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि चार्ट बहुत ही वीक दिख रहा है इस टाइम बैंक निफ्टी का। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट का रेजिस्टेंस है वो 25,300 के अराउंड है और वहीं से मार्केट ने एक हमें सेलिंग दिखाई। और हमें वीकली चार्ट पर यह भी दिख रहा है कि अभी यहाँ पर जो है मार्केट ने यहाँ पर भी बियरिश एनगल्फिंग का चार्ट एक फॉर्म किया हुआ है। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल देता है हमें और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी माइनर कनेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्रैश आ जाएगा। अभी यहाँ पर मार्केट क्या 300 पॉइंट्स डाउन हुई है और ये हो गया है पूरे मार्केट में कि अभी यहाँ पर क्रैश आने वाला है और मार्केट तो बस यहाँ से अब बिल्कुल ही 18,000 चली जाएगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम लेवल्स टू लेवल्स बात करेंगे तो हम इसमें भी लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला लेवल हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 24,400 तक। तो यहाँ तक कि मैं एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ तक रिट्रेस करेगा और फिर उसके बाद शायद यहाँ से एक बाउंस लेने की कोशिश करे। अगर 24,400 सर्वाइव नहीं होता है इन केस तो हमें सीधा मार्केट 23,800 पर आती हुई दिखाई देगी। सो दिस टाइम मार्केट कैन टच अप टू 24,400 एंड अगर 24,400 सस्टेन नहीं होता है तो आपको एक शार्प फॉल दिखाई दे सकती है अप टू 23,800। तो आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कोई क्रैश आने वाला है। अभी थोड़े दिनों में हो सकता है कि रेट कट की न्यूज़ भी आ जाए तो मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करे और यहाँ से फिर वापस मार्केट यहाँ से हमें यू टर्न एक लेते हुए दिख सकती है। तो आपको बस ये दो लेवल्स पर ध्यान रखना है और देखना है यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। अगर कोई बियरिश कैंडल फॉर्म होती है तो हमें प्रिपेयर रहना होगा कि मार्केट जो है अप टू फॉल करेगी 23,800। इससे नीचे की अभी मैं फिलहाल उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो लास्ट वीक देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने डाउ जोन्स के लिए एक बात बोली थी कि ये बहुत मैनिपुलेशन करता है। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था और देखिए इसने फिर से कैसे फेक आउट दिया। मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि एक राउंडिंग बॉटम बना जरूर है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाकर ये फिर से नीचे ना आ जाए। तो ये ऊपर तो गया ही नहीं, ये सीधा हमें यहाँ से फॉल देखने को मिला। तो एज ऑफ नाउ डाउ जोन्स ने यहाँ पर तो देखिए एक फेक आउट दे दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ तक कहाँ तक फॉल करता है। यहाँ पर ये यहाँ से वापस रिकवरी देगा तो अपनी इंडियन मार्केट्स भी वापस से रिकवरी देना शुरू कर देंगी। कल देखिए डाउ जोन्स भी यहाँ पर 1% डाउन था बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है मार्केट में। अगर आप ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो अभी यहाँ पर ये बुलिश ही है। ये देखिए ये हायर हाईज हायर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बीच में अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन आ भी रही है तो हमें एज अ डिप उसको यूज़ करना चाहिए और हमें अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक रखने चाहिए। अभी मार्केट में एक न्यूज़ ये भी चल रही है कि निफ्टी पीएसयू बैंक बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें कल निफ्टी पीएसयू बैंक में देखिए एक ब्रेकडाउन देखने को मिला बट ये एक शॉर्ट टर्म पिक्चर है। अगर मैं आपको इसके मंथली चार्ट पे ले जाऊँ तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ पर कितना अच्छा इसने राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है और उसका ब्रेकआउट करके अब ये रीटेस्ट करने आ रहा है। मार्केट में बेकार की खबरें चल रही हैं कि यहाँ पर अब क्रैश आ जाएगा, पीएसयू बैंक बर्बाद हो जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मार्केट आएगा और फिर से ऊपर एक नई रैली शुरू होगी। तो अभी ये करेक्शन मोड में है। कभी भी मार्केट देखिए ऐसे नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो कभी मार्केट मूव नहीं करेगी ना। तो एक करेक्टिव वेव है ये। अभी ऊपर गया है, नीचे आएगा एंड देन फिर से एक नेक्स्ट रैली शुरू होगी। तो आप बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक करेक्शन मोड है। अगर आप इसको सर्वाइव कर जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। और अभी इसका टारगेट पूरा हुआ भी नहीं है। जो इसका राउंडिंग बॉटम का टारगेट है वो यहाँ पर समवेयर अराउंड 9,400 के आसपास है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक डिप है, आप इसको अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। अच्छे पीएसयू बैंक्स जो हैं आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करें। मेरा मानना ये है कि जैसे ही रेट कट की न्यूज़ आएगी आपको ये जो है रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलेगा और एक नई हाइट्स को ये छूता हुआ आपको दिखाई देगा। सिमिलरली हमें फार्मा सेक्टर में भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी राउंडिंग बॉटम का ये फॉर्मेशन हुआ। देखिए रीटेस्ट इज कंपलसरी। कभी भी मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर जो है रीटेस्ट हुआ एंड देन ये देखिए कितनी बड़ी रैली देखने को मिली। अब देखिए इस बीच यहाँ पर कितना फड आया होगा। फड मतलब कि फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट।
तो ये देखिए यहाँ पर कितना अनसर्टेन होगा कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी, बट ये देखिए जब यहाँ पर नेक्स्ट रैली शुरू हुई तो कितना अच्छा हमें पंप देखने को मिला। तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर अभी पीएसयू बैंक में बन रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस वहाँ पर होल्ड कीजिए, डिप आ रही है तो अच्छे स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखिए और उनको एक्यूमुलेट कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जो कि हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जो मैंने पहला स्टॉक चूज़ किया है वो है IEX। तो देखिए इसने कितना अच्छा राउंडिंग बॉटम यहाँ पर पैटर्न बनाया हुआ है और अभी अभी रिसेंटली इसी वीक इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। हालांकि ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, ये वीक कैंडल है थोड़ी, बट अगर इसके ऊपर यहाँ पर निकलता है जो कि लेवल है 212 का, तो हमें एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये रीटेस्ट करने यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 200 के आसपास अगर आता है तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। ऐसा देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कि आप लीजिए इसको, नहीं लीजिए, ये जस्ट मेरी स्टडी है। अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर इसमें बाय या सेल की कोई भी पोजीशन बना सकते हैं। तो जो इसके आने वाले टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 240 के, एंड देन जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 270 के। तो ये दो टारगेट इसके लिए मेरे रहेंगे और इसने बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। फंडामेंटल्स की बात करें इसकी अगर, तो फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। FIIs जो DIIs जो इसमें है स्टेक वो अभी अपना इंक्रीज़ करते हुए हमें दिख रहे हैं। ये देखिए 27 से 31% हमें इसमें DIIs का स्टेक दिखाया इंक्रीज़ होते हुए, और FIIs का भी इसमें इंक्रीज़ होता जा रहा है स्टेक। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये कंपनी के लिए। और जो अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो वो भी देखिए ऑन इंक्रीजिंग स्केल पर है। तो जहाँ पर प्रॉफिट होते थे कंपनी के 2020 में 178 करोड़, अब बढ़कर हो गए हैं 360 करोड़। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो कंपनी का जो प्राइस है अभी ऑल टाइम हाई पर भी नहीं है, लेकिन जो कंपनी की सेल्स हैं और जो प्रॉफिट है कंपनी के वो ऑल टाइम हाई पर है। तो इससे सीधा पता चलता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। जो सेकंड स्टॉक है वो है सेक्सॉफ्ट। अब ये एक IT कंपनी है, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजिंग सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं। अगर इसके आप फंडामेंटल देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। PE देखिए 35 का है, ROE जो है वो 21 की है, एंड ROCE जो 28 की है। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ऑल टाइम हाई इसने सेल्स पोस्ट की है अभी और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स इसने पोस्ट किए हैं। साथ ही में अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें भी ऑल टाइम हाई सेल्स एंड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखिए 66% है, जो कि एक अच्छी बात है। FIIs का भी इसमें कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ रहा है, अभी 3.53 है। DIIs का भी फिलहाल इसमें कोई स्टेक नहीं है। और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 25% है। तो आइए अब इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका वीकली चार्ट है। यहाँ पर इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस का, जो इसका बार रेजिस्टेंस था, और काइंड ऑफ हमें एक VCP पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखिए सेलिंग शुरू हुई, ऊपर गया, फिर सेल ऑफ हुआ पर इतना नहीं था, यहाँ से फिर सेल ऑफ हुआ बट कम था, और अभी यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। वॉल्यूम्स भी हैं जो लगातार इंक्रीज होती चली जा रही हैं, हमें दिख रहा है वीकली चार्ट पर। और इसकी एंट्री बन सकती है इसके हाई पर। जो इसका टारगेट है वो भी मैं ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कंपनी जो है अपनी सेल्स ऑल टाइम हाई पे पोस्ट कर रही है, लेकिन प्राइस ऑल टाइम हाई पर बिल्कुल भी नहीं है, और स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा हमें दिख रहा है। तो इस पर भी आपकी एक नज़र हो सकती है। जो थर्ड स्टॉक है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। तो इसमें भी देखिए इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। 35 का PE है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 12% की है। देखिए 88% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। प्रोमोटर होल्डिंग वेयर है 71% की है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट हाँ अब इंक्रीजिंगली शुरू हो चुके हैं। जो लास्ट जून में इसकी सेल्स थी वो 942 करोड़ थी, अभी 974 है। तो यहाँ पर भी हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिला सेल्स में। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली सेल्स जो है हमें भी वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और प्रॉफिट्स भी अभी इंक्रीजिंग हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसके प्रॉफिट 2023 में थे। एक बार फिर से पेस पकड़ चुकी है यहाँ पर कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट हैं। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये देखिए प्रोमोटर होल्डिंग मैंने बताया 71% की है, और यहाँ पर जो FIIs का स्टेक है वो 4% के अराउंड है। जो DIIs की होल्डिंग है वो भी 13% के अराउंड है, विच इज अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। तो ये देखिए ये है इसका वीकली चार्ट, और सिमिलर फॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिल रहा है जैसा भी पहले देखने को मिला है। यहाँ से एक सेल ऑफ आया, फिर सेल ऑफ आया, बट अभी यहाँ पर ये फिर से एक रेजिस्टेंस पर अपने आ चुका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसने यहाँ पर अपना बेस बनाया है। 2 बार इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, और फिर ये अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हायर हाई का फॉर्मेशन और हायर लो का फॉर्मेशन ही बनाते हुए कंपनी ऊपर जा रही है, और रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रही है। अगर मैं आपको इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो डेली चार्ट में आपको देखिए फिर से एक VCP पैटर्न दिखेगा, सेल ऑफ, देन अनदर सेल ऑफ, अनदर सेल ऑफ, और अभी फिर से रेजिस्टेंस पर। इधर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा, या ये फिर सीधा ही ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि आप इसमें देखिए वॉल्यूम कितनी हाई है। एक प्लेयर्स हैं वो इसमें ऑलरेडी एंट्री बना चुके हैं। तो ये स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमें जल्दी इसमें रिटर्न अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं।
अभी ये 3000 के ऊपर भी क्लोज कर चुका है, तो हम अपनी एंट्री यहाँ भी बना सकते हैं, इसके हाई पे बना सकते हैं और टारगेट्स इसके ह्यूज होने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो आप इस पर भी नज़र बना सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं जो पोजीशन बनाता रहता हूँ वो मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो कैसी लगी आपको मेरी एनालिसिस और ये स्टॉक्स, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।